ब्रह्मांड के उस आदिम शून्य में जहां न समय था न सृष्टि, वहां एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने महाकाल के हृदय को भी कंपा दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट की जिसने सातों समुद्रों को जीत लिया, जिसके इशारे पर सूरज ढलता था और चांद निकलता था, लेकिन वही सम्राट आज अपनी ही परछाई से डरकर भाग रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मन की संतुष्टि के लिए आप अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं, वही मन अंत में आपको सबसे बड़ा भिखारी क्यों बना देता है? आज की ये यात्रा आपके रक्त में दौड़ते उस सनातन सत्य को जगाने वाली है, जिसे जानकर या तो आप मिट जाएंगे या आप अनंत हो जाएंगे। समय के धुंधलके में एक नगर था जिसका नाम था अनंतपुर। वहां का राजा वज्रबाहु वीरता का साक्षात अवतार था। उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, वेदों की ऋचाएं उसे कंठस्थ थीं और उसने अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं तक को विस्मित कर दिया था। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी प्यास थी जो बुझती ही नहीं थी। उसने स्वर्ण के पहाड़ खड़े कर दिए, हजारों रानियां उसके अंतःपुर की शोभा थीं और उसका साम्राज्य वहां तक फैला था जहां तक पंछी भी उड़ान भरने से कतराते थे। फिर भी हर रात जब वो अपने मखमली बिस्तर पर लेटता, उसे ऐसा लगता जैसे उसका सीना अंदर से खाली है, एक गहरा काला गड्ढा जिसे दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी नहीं भर पा रही थी। उसकी व्याकुलता उसे एक ऐसी गुफा तक ले गई जहां समय ठहर जाता था। वहां एक बालक बैठा था जिसके शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, अष्टावक्र। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हजारों सूर्यों को फीका कर दे। राजा वज्रबाहु ने उसके चरणों में गिरकर केवल एक प्रश्न किया, हे महर्षि, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? ये प्यास क्या है जो मुझे हर पल मार रही है? अष्टावक्र की आवाज में वो गूंज थी जो वेदों के मंत्रों में होती है। उन्होंने कहा, राजन, तुम उस मृग की तरह हो जो कस्तूरी की सुगंध के लिए पूरे जंगल में भटक रहा है, जबकि वो सुगंध उसकी अपनी नाभि से आ रही है। तुम्हारा मन इसलिए संतुष्ट नहीं होता क्योंकि तुम उस चीज को बाहर ढूंढ रहे हो जो केवल भीतर है। राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो धर्म का पालन किया, मैंने कर्म किए, मैंने दान दिया, क्या ये सब व्यर्थ है? अष्टावक्र हंसे और उनकी हंसी ऐसी थी जैसे बादलों के बीच बिजली कड़कती है। उन्होंने कहा, वज्रबाहु, तुमने कर्म किए पर तुम कर्ता बन गए, तुमने दान दिया पर तुम दानी बन गए, तुमने सत्य की बात की पर तुम उसे जी नहीं पाए। सुनो उपनिषदों का वो महावाक्य, तत्वमसि। तुम वो हो जिसे तुम खोज रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन एक ऐसा मायाजाल है जो तुम्हें खुद से ही दूर रखता है। उन्होंने राजा को एक रहस्यमयी दर्पण के सामने खड़ा किया। राजा ने उसमें देखा कि उसका मन एक भयानक राक्षस की तरह है जिसके हजारों मुंह हैं। वो राक्षस हर मुंह से कुछ न कुछ खा रहा है, सोना, सुख, वासना, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन वो जितना खाता उसका कद उतना ही बढ़ता जाता और उसकी भूख और अधिक विकराल होती जाती। वो राक्षस कभी छोटा नहीं हुआ, वो केवल बड़ा और डरावना बनता गया। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, ये तुम्हारा अहंकार है। मन का स्वभाव ही है अभाव में जीना। मन हमेशा उस चीज की ओर भागता है जो उसके पास नहीं है। जैसे ही वो चीज मिल जाती है, मन उसकी कीमत गिरा देता है और नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है। ये माया का वो चक्र है जिसमें जीव जन्मों जन्मों तक फंसा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के निवास स्थान हैं जो ज्ञान को ढक लेते हैं। तुम्हारा मन संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसे पूर्ण की तलाश है और ये संसार अपूर्ण है। राजा के माथे पर पसीना था। उसे पहली बार बोध हुआ कि उसकी पूरी जीत वास्तव में एक बहुत बड़ी हार थी। उसने पूछा, तो क्या इस भूख का कोई अंत नहीं है? क्या मैं कभी शांत नहीं हो पाऊंगा? अष्टावक्र ने अपना हाथ राजा के हृदय पर रखा। एक क्षण के लिए राजा को लगा जैसे उसके भीतर हजारों बिजलियां एक साथ चमक उठी हों। अष्टावक्र की आवाज अब और भी भारी और गूंजती हुई सुनाई दी। शांति कर्म में नहीं, साक्षी भाव में है। तुम मन नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो मन को देख रही है। तुम आत्मा हो, अजन्मा, अविनाशी, शुद्ध और बुद्ध। जब तक तुम खुद को इस शरीर और मन से जोड़कर देखोगे, तुम प्यासे रहोगे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम वो सागर हो जिसमें मन की लहरें उठती और गिरती हैं, उस दिन तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी, क्योंकि सागर को किसी बूंद की चाहत नहीं होती।
राजा को अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे सदियों का बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसे याद आया कठोपनिषद का वो रूपक जिसमें दो पक्षी एक ही पेड़ पर बैठे हैं, एक फल खा रहा है और सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जबकि दूसरा केवल देख रहा है। वो देखने वाला पक्षी ही अष्टावक्र के अनुसार स्वयं है। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मृत्यु केवल शरीर की होती है, मन की वासनाएं तो अगले जन्म का बीज बनती हैं। यदि इस जन्म में मन को संतुष्ट करना है तो उसे कुछ देना बंद करो, बल्कि उसे देखना शुरू करो। जब तुम विचार को केवल एक विचार की तरह देखोगे, न कि अपनी पहचान की तरह, तब मन अपनी शक्ति खो देगा। यही सत्य है, यही निर्वाण है। जैसे जैसे अष्टावक्र के शब्द राजा के भीतर गहरे उतरते गए, वैसे वैसे उसे अपने चारों ओर की भौतिक दुनिया धुंधली लगने लगी। उसे समझ आया कि अहम ही वो दीवार है जिसने उसे सत्य से अलग कर रखा था। महाभारत के उस युद्ध की तरह असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर था, जहां कृष्ण रूपी विवेक को अर्जुन रूपी मन का सारथी बनना था। अष्टावक्र ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, मुक्त हो जाओ वज्रबाहु। इस धारणा से मुक्त हो जाओ कि तुम कुछ हो। तुम न राजा हो, न योद्धा, न पापी, न पुण्य आत्मा। तुम केवल हो। इसी क्षण में बिना किसी शर्त के तुम पूर्ण हो। जिसे पूर्णता मिल गई उसका मन फिर कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि अब मांगने वाला ही नहीं बचा, केवल वो अनंत अस्तित्व बचा है। राजा की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर अब वो तेज था जो केवल एक बुद्ध के मुख पर होता है। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, अपनी तलवार फेंक दी और एक गहरी शांत मुस्कान के साथ जंगल की ओर चला गया। अब उसे किसी साम्राज्य की भूख नहीं थी, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया था। वो जान गया था कि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो मन से परे चला गया वो स्वयं संतुष्टि का स्वरूप बन गया। ये कहानी केवल राजा वज्रबाहु की नहीं है, ये आपकी कहानी है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो बाहरी दुनिया में खुशी तलाश रहा है। याद रखिए, जब तक आप मन के गुलाम रहेंगे, आप कभी तृप्त नहीं होंगे। जिस दिन आप अपने भीतर के अष्टावक्र को जगा लेंगे, उस दिन आप भी कह पाएंगे, अहो निरंजनम शांतो बोध रूपो हम अद्वयः। अर्थात आश्चर्य है, मैं शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप और अद्वैत हूँ। यदि आपको ये आध्यात्मिक यात्रा और आत्मबोध की कहानी गहराई तक छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस परम ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी मन के इस मायाजाल से मुक्त हो सकें। ऐसी ही और भी गहन और सत्य पर आधारित कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप कभी भी अपनी अंतरात्मा की पुकार को सुनने से ना चूकें। याद रखिए, आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में रोशनी ला सकती है। धन्यवाद।